नमस्कार स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दाता गणेश आप सभी के कष्टों को दूर करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो आज से हम ऑनलाइन क्लास शिक्षण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और हमारी जो सब्जेक्ट है वो है समावेशी शिक्षा। तो इसमें सर्वप्रथम हम आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो शिक्षा से संबंधित भारत में बनाए गए आयोग, संस्तुति, नीति, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सी है? समावेशी शिक्षा। देखिए, जो मैं आपसे बोलता चलूँ वो बीच बीच में आप पॉइंट वाइज नोट करते रहना। तो सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो हमारे नीति निर्धारण, नीतियाँ शिक्षा से संबंधित बनाई गई हैं, आयोग बनाए गए हैं, उनको एक नज़र से देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन सन 1964-66 में बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। उसके बाद इसी आयोग की संस्तुति के लिए, इसकी मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का गठन किया गया और यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन से ही संबंधित थी। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन किया गया, जिसमें मैंने आपको कल बताया था जब हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे थे कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें उससे पहले हमारे जो केंद्रीय मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय, उसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। लेकिन अब फिर दोबारा से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के उन्हें शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम क्या था? राम मूर्ति कमेटी 1992। इसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 का गठन किया गया। इसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के उद्देश्य जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, अर्थात इसे DDRC के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय विकलांग जन नीति 2006। इसके बाद समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006, PWD अधिनियम 1995, विकलांगता एवं एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों के लिए समेकित एकीकृत शिक्षा का प्रावधान। तो ये प्रमुख रूप से हमारे जो शिक्षा के प्रसार, शिक्षा की नीतियों को बदलने, अच्छी रूप से शिक्षा को लागू करने के लिए समय समय पर भारत सरकार के द्वारा प्रमुख नीतियों का, कमेटियों का, आयोगों का गठन किया गया। अतः हम एक एक आयोग को विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा आयोग रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, अर्थात कोठारी कमीशन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1968। तो ये जो इस आयोग का जो गठन किया गया था वो तो 1964 से 66 के मध्य किया गया था। अतः इसको हम विस्तृत रूप से आज इसका अध्ययन करेंगे।
जैसे कोठारी शिक्षा आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट बालकों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। अर्थात जैसा कि हमारे सब्जेक्ट के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले एक शब्द आता है, हमारी जो सब्जेक्ट का नाम है समावेशी। समावेशी शब्द का अर्थ क्या है, अर्थात हमारी सब्जेक्ट का नाम समावेशी क्यों रखा गया है, क्या औचित्य है, और इस आयोग से संबंधित ही इस शब्द का समायोजन किया गया है। अर्थात समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मानसिक बंधता से ग्रसित होते हैं या फिर विकलांग बालक होते हैं, जो सामान्य बच्चों से थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाने के लिए जिस शिक्षा का गठन किया गया है वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। अर्थात दो प्रकार की शिक्षा होती है, एक तो होती है सामान्य शिक्षा और दूसरी होती है विशिष्ट शिक्षा। जैसे हमारी ये बीएड चल रही है, तो इस बीएड में हम एक सामान्य बीएड के छात्रों को अध्यापन कार्य कराएंगे, और एक होती है विशिष्ट बीएड। विशिष्ट बीएड में हम जो मानसिक मंदित बालक होते हैं, विकलांग बालक होते हैं, असहाय बालक होते हैं, जो सामान्य कार्य नहीं कर सकते, उन बच्चों को शिक्षित कराने का जो कार्य किया जाता है वो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो सामान्य छात्रों के साथ मिलकर पढ़ने की योग्यता रखते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी परिस्थितिवश वो वातावरण नहीं मिल पाता और वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अतः हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है भारत सरकार के द्वारा कि इसमें उन बालकों को जो अक्षम बालक हैं, उन अक्षम बालकों को सामान्य बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाने वाली शिक्षा, जिससे कि उन बच्चों के मन में यह ना आए कि मैं जो उसमें जो कमी है वो कमी उसके मानसिक स्तर को कमज़ोर न बना पाए। तो इसी बात को सबसे ज़्यादा जोर देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग ने इसमें दो प्रकार के अवसर प्रदान किए हैं। सबसे पहला तो किया था इसमें विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा, और दूसरा किया था प्राथमिक शिक्षा का प्रसार। अर्थात सबसे पहले जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ली जाने वाली कार्यशैली थी वो थी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा। आयोग का विचार है कि देश में विकलांग बच्चों की शिक्षा की प्रगति दो प्रमुख कारणों जैसे उपयुक्त शिक्षकों एवं वित्तीय साधनों का अभाव से अवरुद्ध है। मतलब विकलांग शिक्षकों बालकों की जो शिक्षा जो अवरुद्ध होती है उसके इन्होंने दो प्रमुख कारण माने। सबसे पहला तो उपयुक्त शिक्षक और दूसरा साधनों का अभाव, क्योंकि उनको पूर्ण रूप से उनके अनुकूल साधन नहीं मिल पाते। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में हमें अपना लक्ष्य 1986 दोबारा से देखिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्षेत्र में हमें अपना लक्ष्य 1986 तक अंधों, गूंगों आदि समस्त बालकों के 15% भाग को शिक्षित करने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। और इन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित किया गया कि आने वाली शिक्षा नीति जो 1986 में लागू की जाएगी उस तक हम समस्त जो विकलांग बालक हैं उनके लिए 15% भाग पर शिक्षित करने की उनकी पूर्ण रूप से उनको समायोजित किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जिले में विकलांग बच्चों के लिए कम से कम एक विद्यालय अवश्य स्थापित किया जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि दो प्रकार के विद्यालय होते हैं, एक तो होता है विशिष्ट विद्यालय और एक होता है सामान्य विद्यालय। तो इन्होंने बताया है कि कम से कम 5% से अधिक कम विकसित वाले मानसिक मस्तिष्क के बच्चों को शिक्षित करने के लिए हमें प्रत्येक जिले में कम से कम एक विद्यालय को स्थापित किया जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले इसके बाद
प्राथमिक शिक्षा का प्रसार। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अधिक तेजी से प्राथमिक स्कूल खोले जाने एवं अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को रोकने का सुझाव दिया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बच्चों को कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक विद्यालय व 3 किलोमीटर दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें किसी हस्त कार्य में निपुण बनाए जाने की आवश्यकता है। अर्थात काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते, तो उन्हें बेसिक शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाना चाहिए। अर्थात हस्त कौशल, ऐसा हस्त कौशल उन्हें सिखाया जाना चाहिए जिससे कि वो अपना कार्य स्वयं कर सकें, अर्थात अपनी आजीविका के लिए कोई ऐसा व्यवसाय संचालित कर सकें। इसके बाद प्रतिभाशाली एवं विकलांग बालकों के लिए छात्रवृत्ति की योजना। इन्होंने इसके संबंध में ये सिफारिश की कि विकलांग एवं जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। सबसे पहले तो निम्न प्राथमिक स्तर के सभी स्तरों पर छात्रवृत्ति दी जाए। उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 1975-76 तक 2.5% प्रतिभाशाली बालकों को एवं 1985-86 तक 5% विकलांग योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए। इसके बाद एक सिफारिश और की इन्होंने कि कुशाग्र बुद्धि व प्रतिमान छात्रों को विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाए। अर्थात जो अत्यधिक प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो विदेशों से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको अध्ययन के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये हमारी जो सिफारिश की गई थी वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग के संदर्भ में की गई थी। अतः इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1968, जिसमें 2 पॉइंट हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता पर जोर। इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।